Hello बच्चों, let's read this question. So this question says which of the following classes of force is different from others. ठीक है, which of the following classes of force is different from others. Okay, तो देखिए आपके यहाँ पर फोर फोर्स दे रखे हैं: मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग। ऑलराइट, ये सारे फोर्सेस आपको दे रखे हैं, आपको बताना कि कौन से कहीं डिफरेंट है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस लिख लीजिए। ठीक है, ये फोर्सेस के यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से फोर्सेस के यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें, हम कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बेसिस पर क्या करेंगे, इनका यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, पता चल जाएगा, ऑप्शन देखिए आपको। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फोर्सेस क्या होते हैं आपके, दो टाइप्स के होते हैं। एक फोर्स होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, फोर्सेस का यहाँ पर डिवीजन कर दिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, किस बेसिस पे, क्या देखिए, ये आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे आते हैं या नहीं आते हैं, उस बेसिस पर हमने क्या फोर्सेस को क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। कॉन्टैक्ट फोर्सेस बच्चों वो फोर्सेस होते हैं जहां पर क्या करती है, बॉडी क्या करती है, बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे के साथ क्या आती है, आपकी कॉन्टैक्ट पाती है। क्या आती है, आपकी बॉडी आपकी फोर्स लगाती है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्या लिख सकते हैं, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, आपकी टच करते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ये बॉडीज क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ एक्चुअल कांटेक्ट में आती हैं और टच के कारण ये फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर हमने कोई आपका ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस ऐसे ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है, तो देखिए ग्राउंड इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है। क्या लगा सकता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, और आपका ये इसके मोशन को कंस्ट्रेंट करेगा तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। ठीक है, अगर देखिए, ये अगर आपका इस ऑब्जेक्ट को हम इस ग्राउंड से हटा दें, थोड़ा सा ऊपर हम क्या कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। नॉर्मल फोर्स छोड़ने लगेगा फिर, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ग्राउंड अप्लाई कर रहा है। फिर ये ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड के साथ टच में नहीं रहेगा, तो हम बता सकते हैं इस पर आपका फ्रिक्शन का फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्सेस आपके टच में आने के कारण होते हैं या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने के कारण होते हैं, उन फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या बच्चों, आपका नॉर्मल फोर्सेस इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और कौन सा एग्जाम्पल हो गया, आपका फ्रिक्शन फोर्सेस भी आपका क्या इसका हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। कोई दो बॉडीज देखिए, अगर आपके आपस में क्या कर रही है, कोलिजन कर रही है, कोलाइड करते हैं, तो उनके बीच में भी क्या होता है, आपका कॉन्टैक्ट होता है। ये मान लीजिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट होता है। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आप किसी दीवार को अगर अपने हाथों से पुश करते हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस के कॉन्टैक्ट हैं। किसी आपने रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को हैंग कर रखा है, तो वहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन का फोर्स। टेंशन का फोर्स अगेन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। ठीक है, तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो जो आपकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में देखिए अगर आपकी स्ट्रेचिंग होती है, तो वो भी आपका कौन सा फोर्स है, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इसके एग्जांपल में, स्ट्रेचिंग, क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, दिस इज अगेन ए कॉन्टैक्ट फोर्स। स्प्रिंग देखिए कब स्ट्रेच करेगी, अगर हम उसको एक एंड से फोर्स लगा रहे हैं कोई, ठीक है, तो फोर्स कब लगाएंगे, जब हम उसको कॉन्टैक्ट में होंगे। ठीक है, तो ये किस एग्जांपल में आएगा, आपका कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब होता है कि विदाउट बीइंग फिजिकल टच। क्या लिख सकते हैं, विदाउट बीइंग फिजिकल टच लिख सकते हैं। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल में विदाउट, इसकी डेफिनेशन है विदाउट बीइंग फिजिकल टच। फिजिकल टच होना क्या है, जरूरी नहीं है। ठीक है, इस टाइप के फोर्सेस, जैसे देखिए हमारी अर्थ क्या करती है, आपकी रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ठीक है, मान लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज द अर्थ। ठीक है, सॉरी, दिस इज द सन। यहाँ पर आपकी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। या फिर हम बता सकते हैं जैसे मून, हमारे अर्थ है, अर्थ की बहुत सारी सैटेलाइट्स है, मून एक क्या इसकी नेचुरल सैटेलाइट है, वो आपकी क्या कर रही है, इसमें मूव कर रही है। ठीक है, तो इनके बीच में देखिए एक फोर्स लगता है। ठीक है, कौन सा फोर्स लगा है? देखिए सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में तो कोई फोर्स है नहीं, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपके क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो इन दोनों के देखिए बिना कोई टच में आए, ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स होगा, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट काइंड ऑफ फोर्सेस। तो कौन सा है, ग्रेविटेशन। तो हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या हो जाएगा, इस कैटेगरी में आपका फॉलो कर जाएगा। अब कोई दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r। तो इन दोनों के बीच में भी क्या लगेगा, अगर दोनों का देखिए चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, तो आपस में रिपेल करेंगे, तो ये दोनों कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो दिस फोर्स अगेन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ग्रेविटेशन फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और कौन सा फोर्स हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, ये भी आपका इस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, मैग्नेट्स, देखिए मैग्नेट्स, अगर आपका एक मैग्नेट यहाँ पर है, ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पर आपका दूसरा मैग्नेट है, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैग्नेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ये आपस में कॉन्टैक्ट में है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन फोर्स लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस आपके नॉन कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट है। तो इस क्लास पर अगर हम डिफरेंशिएट करें, तो देखिए पहला ऑप्शन पर लिखा मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रिकल फोर्स, दिस इज अगेन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज अगेन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, दिस इज कॉन्टेक्ट फोर्स, ये कौन सा आपका कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो इसमें जो ऑड फोर्सेस होगा, ऑड को अगर हमें फिगर आउट करना है तो हम क्या बोलेंगे, आपका डी ऑप्शन क्या होना चाहिए, फिर यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।